दोस्तों, मैं कोलकाता से हूँ और मेरे साथ ये घटना तब हुआ था जब मैं 12 साल का था और मेरा नाम सौरभ है। एक दफ़ा की बात है, मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम शिवम है वो एक पार्क में बैठे हुए थे। उस समय तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। सब लोग धीरे धीरे घर की ओर जा रहे थे। मैं और मेरे दो दोस्त बाहर कुछ खाना खा रहे थे। हमने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं। हम दोनों आराम से घूमने लगे तो हम एक पुराने दरख्त के पास जाकर रुके और मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं एक गाना लगाता हूँ। तभी नमाज़ होने लगी तो मैंने गाना रोक दिया और नमाज़ ख़त्म होते ही दोस्त ने कहा कि अब गाना लगाओ। पर जैसे ही मैं गाना लगाने वाला था तो पीछे दरख्त से एक आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कि कोई परिंदा या जानवर होगा। दरख्त हमसे 2 फुट की दूरी पर था और मैंने जब मुड़कर देखा तो दरख्त की एक शाखा के पास एक शख्स बिल्कुल काला, करीबन 5 फुट लंबा खड़ा था। अंधेरा इतना था कि उसकी लाल रंग की आंखें साफ चमक रही थी और उसका ना मुंह था, ना नाक और ना कान। मैंने डर के मारे जैसे ही अपनी दोस्त शिवम की तरफ देखा तो वो मुझसे पहले ही पार्क के दरमियान में जा चुका था। शायद उसने मुझसे पहले उसे देख लिया था। हम दोनों तेज़ी से भागकर पार्क के बाहर आकर अपनी बाइक स्टार्ट करके सीधा अपने दोस्त के पास जा पहुँचे। मैंने जैन की तरफ देखा तो डर के मारे उसके आंसू निकल रहे थे। फिर मैंने जैन से कहा कि तू मेरी एक फ़ोटो खींच ले, कैमरे में भूत नज़र आ जाते हैं। मगर कैमरे में कुछ भी नहीं आया। इसके बाद हम चारों ने पार्क के अंदर जाकर देखा मगर वहाँ कुछ नहीं मिला और फिर हम घर चले गए। चंद दिनों के बाद मैं एक टूर पर बर्फ़बारी देखने चला गया और जब मैं वापस आया तो मैं चलते चलते कॉलेज के पास चला गया। कॉलेज से मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर था और उस समय तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। मैं अकेला रोड पर चल रहा था। तकरीबन 1 किलोमीटर गुजरने के बाद कब्रिस्तान आया तो मैं घबरा गया और जब मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मुझे डर लगने लगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। पर जैसे जैसे मैं अंधेरा से होता हुआ घर पहुंच गया और मैं सो गया। तकरीबन रात के 3 बजे के करीब मुझे लगा कि मुझसे हिला नहीं जा रहा है और ना कुछ बोला जा रहा है, बस देखा जा रहा है। तो शायद मुझे लगा कि मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया है। पर कुछ ही सेकंड बाद मेरी छत से एक बहुत ही खौफनाक शख्स जिसका रंग काला और सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, वो किसी शैतान जैसा लग रहा था, वो मेरी छाती पर आकर बैठ गया और मेरा गला दबाने लगा। मैंने मन में कहा कि मैं आज मर जाऊंगा। मैं खुदा का नाम लेने लगा क्योंकि ना मुझसे बोला जा रहा था और ना मैं हिल पा रहा था। फिर अचानक मैं हंसने लगा। मैं मुस्कुराना नहीं चाह रहा था मगर फिर भी खुद ब खुद मेरे मुंह से हंसी निकल रही थी। थोड़ी देर बाद खुदा का नाम लेने से मेरी आँख से आंसू निकल पड़े तो वो ये कहकर गायब हो गया कि तू बच गया, वरना आज तू मारा जाता। और मैं जैसे ही ठीक हुआ तो मैंने पूरे घर में सबको तलाश किया मगर सब लोग 3rd फ्लोर पर सो रहे थे और मैं सबसे नीचे वाले कमरे में अकेला सोया था। मैं डर के साथ जब वापस अपने कमरे में नीचे आया तो मैंने बेड के नीचे एक बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं दर्द से बेहोश होने वाला ही था कि मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए बेड के नीचे देखा तो एक हरे रंग का बच्चा एक अजीब खौफनाक आवाज़ में बोला, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो झूठ नहीं बोलता, इसीलिए हमसे बच गया। जब हम तुम्हें मारने लगते हैं तो हमें एक रोशनी आके रोक देती है, वरना हम तुम्हें बड़ी मौत देते। मैं बेहोश हो गया लेकिन बेहोशी में मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि ये सब तेरे पीछे इसलिए है क्योंकि तू इनके वजूद पर हंसता है। इनसे बचने का एक ही तरीका है, तू अपने गुस्से को बाहर निकाल और खुदा का नाम लेकर उसका सामना कर। अगले दिन जब मैं सोया तो मैंने एक बार फिर से खुद को बेजान पाया मगर मुझे भी ख्याब वाली बात याद आ गई और मैं दिल में खुदा का नाम लेकर गुस्से में आ गया मगर घबराया हुआ था। और अचानक बिना जिस्म के एक औरत का सर जिसके लंबे बाल थे बहुत तेज़ी से मेरे सामने आ गई। मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो मर जाता मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने ऊपर वाले का नाम देकर खुद को गुस्से में रखा और फिर अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सब पहले जैसा नॉर्मल हो गया। इन चीज़ों से डरना बंद हो गया और मुझे इसका तोड़ भी मिल गया। तो दोस्तों देखा आपने, अगर आपके अंदर निडरता हो तो आपको किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है और ऊपर वाला सदैव आपके साथ होता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।